दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ठीक से डाइट नहीं ले पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। और न्यूट्रिशन की कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे ताकत कम होना, इम्यूनिटी पावर कम होना, चक्कर आना। इस प्रकार के बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजोनेक्स CD3 टेबलेट के बारे में, जो कि आपके शरीर की कमजोरी को दूर करने का काम करती है। जानेंगे इस वीडियो में यह टेबलेट क्या है, इस टेबलेट का यूज कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लिया जाता है, इस टेबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रेजोनेक्स CD3 टेबलेट की बात करते हैं तो यह न्यूरो प्रोटेक्टिव तथा विटामिन सप्लीमेंट है, जो कि विशेष रूप से नसों को स्वस्थ रखने तथा न्यूरॉन से संबंधित समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। इसी के साथ साथ न्यूरोपैथिक तथा विटामिन और मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को ठीक करने का काम करती है। इस टेबलेट के कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, अल्फा लुपिक एसिड, बेफोलियामिन, इनोसाइडल, क्रोमियम पिकोलिनेट, विटामिन B6, फोलिक एसिड, मिथाइल कोबालामिन तथा विटामिन D3, ये सारी चीजें इसमें मिलाई जाती है और ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दोस्तों, रेजोनेक्स CD3 टेबलेट की बात करते हैं तो इसे इंटास कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसके प्राइस की बात करते हैं तो 10 टेबलेट आपको 213 रुपए के लगभग मिल जाती है। प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या यूज है और इसको लेने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, इस टेबलेट का यूज मुख्य रूप से डायबिटिक न्यूरोपैथिक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, विटामिन B12 तथा विटामिन B6, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर तथा वीकनेस, इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसमें जो डायबिटिक न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर है, यह ज्यादातर मधुमेह के लोगों को होती है। उनके शरीर की नसें डैमेज होने लगती है, नसें कमजोर होने लगती है। इसी कारण से व्यक्ति के हाथ पैर में सुनपन रहना, तेज दर्द होना, पाचन संबंधित समस्या होना, जननांगों से जुड़ी समस्या होना, इस प्रकार की इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क की नसें तथा शरीर की नसें डिस्टर्ब होती है, जैसे एल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज, इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है और इसी के साथ साथ मस्तिष्क को हेल्दी बनाने का काम भी करती है। तीसरा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इस बीमारी में व्यक्ति की गर्दन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक की जो नसें है उसमें ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण से व्यक्ति की गर्दन में तेज दर्द होना, जकड़न रहना, चक्कर आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को थकान तथा कमजोरी रहती है तो उसको दूर करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो उस समय इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के शरीर में फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आना, खून की कमी होना, चक्कर आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, गैस्ट्रिक इरिटेशन, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, डायरिया, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लिया जाता है। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को एडल्ट व्यक्ति में 1 टेबलेट रोज रात को खाना खाने के बाद सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 10 दिन से लगाकर 20 दिन तक कंटिन्यूअसली दिया जाता है और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको 5 दिन का गैप देकर उसे फिर से स्टार्ट किया जाता है और उसे लंबे समय तक दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं और सबसे जरूरी बात, आप अपनी डाइट को मेंटेन करें और अच्छी डाइट लें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, रनिंग करें, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने रेजोनेक्स CD3 टैबलेट के बारे में बात की। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।